बच्चों कल हमने क्या पढ़ा था कि लोग क्यों ट्रैवल करते थे, वाई। तो हमने पढ़ा था कि भाई कई लोग भाई एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते थे कि भाई नेचुरल कैलामिटीज के डर से, अर्थक्वेक वगैरह के डर से जाते थे। कई लोग लिवलीहुड की वजह से भाई कमाने के लिए, खाने के लिए जाते थे। कई लोग आर्मी के साथ जाते थे और कई लोग व्यापार करने के लिए, ठीक है, मर्चेंट्स जो थे। टीचर्स जाते थे, वो लोगों को टीच करने के लिए जाते थे। तो इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग वजहों से ट्रेवल्स करते थे। क्यों करते थे? अच्छा, जो ये ट्रैवल करते थे उससे हमको क्या फायदा हुआ? जैसे हम कौन है? हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। हम इंडियन, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को क्या फायदा हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं। How did traveling enriched Indian subcontinent? ये जो लोग ट्रैवल कर करके दूसरी जगहों से आते थे, जैसे देखो कोई आसान चीज नहीं है दूसरी जगह से दूसरी जगह पे आना। जैसे देखो, अगर यहाँ ये इंडिया है, किसी को इस साइड आना है तो इसको पहले ये नदियां क्रॉस करनी पड़ेंगी। देखो ये नदी, इंडस नदी है, चेनाब, ये सारी नदियां क्रॉस करके। उस टाइम तो थोड़ी नहीं, मतलब उस टाइम रेलगाड़ियां थी या एरोप्लेन्स थे, ठीक है। बहुत कठिन होता था उस टाइम ट्रैवल करना। पैदल पैदल चल के करते थे या शिप्स में, ऐसे बहुत कठिन होता था। तो ये कोई देखो, ये फ्रंटियर का मतलब, ये फ्रंटियर मतलब ये हमारी सरहद थी भाई। ये जैसे यहाँ नदी है, यहाँ देखो घाट्स हैं, ये नदी है, फिर ये बे ऑफ बंगाल, ये भी घाट है, वेस्ट ईस्टर्न घाट है। यहाँ देखो ये हिमालय है, ठीक है। तो कोई ऐसे आसान नहीं होता था आपको एक देश से दूसरे देश घुसना, बहुत कठिन होता था। तो ये लोग इतनी कठिनाइयों का सामना करके सारे फ्रंटियर्स को सारे लांघ के ये पहुंचते थे, ठीक है। ये आपका ये जो लिखा हुआ है, ये आपका पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है। पेज नंबर 3 में लास्ट पे लिखा हुआ है कि भाई लोग अलग अलग चीजें, मतलब ऐसे सब ऐसी ऐसी चीजें क्रॉस करके फिर दूसरे देश में दाखिला लेते थे, दूसरे देश में एंट्री लेते थे। इससे सामने वाले देश को क्या फायदा होता था? जैसे हमारे इंडिया को क्या फायदा हुआ? अगर हाउ डिड ट्रैवलिंग एनरिच इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये जो ट्रैवलिंग होती थी, ये लोग आते थे, ये बाहर के देश के लोग हमको क्या फायदा देते थे? हमारे देश में आके हमको क्या फायदा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट से सब कॉन्टिनेंट में आते थे, इंडिया में आते थे, फायदा क्या? तो पेज नंबर 4 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 4 पे फर्स्ट लाइन आंसर, द मूवमेंट्स of people enriched our cultural traditions, ठीक है। ये जो लोगों का आना जाना था, इससे जो हमारी सभ्यता थी वो एनरिच होती थी। हमारी जो सभ्यता थी वो और उसमें और हमारी जो सभ्यता में और विकास होता था, मतलब हमारे कल्चर में और अच्छी अच्छी चीजें ऐड हो रही थी। नेक्स्ट, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, ठीक है। लोगों ने नए नए तरीके ढूंढे थे स्टोन को कार्व करने के। स्टोन कार्व करने का मतलब स्टोन पे ऐसे स्टोन पे खुरेद के स्टोन पे डिजाइन वगैरह बनाते थे, लिखा करते थे। तो पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। कंपोजिंग म्यूजिक, म्यूजिक कंपोज करते थे, कंपोज करना सीखा लोगों ने। कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड। तो इस तरह से ये सब शेयर होता था।
मतलब इन लोगों का हम लोगों को क्या फायदा, तो इन लोगों की रेसिपीज, कुकिंग फूड, मतलब खाना बनाने के तरीके, म्यूजिक बनाने के तरीके, स्टोन कैसे कार्व करते हैं, ठीक है, कल्चरल ट्रेडिशंस क्या है। देखो उस टाइम तो थोड़ी इंटरनेट था, इंटरनेट तो अभी थोड़े सालों में आया है, ठीक है। इवन आपके मम्मी पापा के टाइम में भी इंटरनेट नहीं था, ठीक है। ये तो अभी आप हो तो अभी आपके टाइम इंटरनेट आया है, ठीक है। भाई जैसे अभी आप घर में हो तो भी आप मेरा लेक्चर इतने अच्छे से सुन पा रहे हो, या मतलब मैं भाई आप मुझे फिर व्हाट्सअप कर पा रहे हो। भाई आप जो करते हो मुझे कैसे पता लगता है, आप मुझे व्हाट्सअप करते हो, मैं आपको लेक्चर भेजती हूँ, तो वो आज की डेट है, ठीक है, इंटरनेट की एज है। तो तब तो आपके पेरेंट्स की तो भी बहुत अच्छी चीज है, तो कितनी हजारों साल पहले तो मतलब तब तो ये मतलब ये सब बड़ी बात थी ना, कोई आपके देश आके आपके साथ कल्चर शेयर करे, कोई आपको कार्विंग स्टोन, मतलब स्टोन में चितरने के नए नए तरीके में अभी आगे आएगा कि ये लोग स्टोन में क्या चितरते थे, क्यों चितरते थे, स्टोन में ऐसे वो कार्विंग क्यों करते थे, खुदाई के स्टोन को ऐसे खुरेदते क्यों थे, कंपोजिंग म्यूजिक कंपोज करने के नए नए तरीके, और खाना बनाने के, कुकिंग फूड के भी नए नए तरीके, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पेज नंबर 4 पर से आंसर था। अब पेज नंबर 4 पे आपकी एक और हेडिंग है नेम्स ऑफ द लैंड, ठीक है। नेम्स ऑफ द लैंड का मतलब आपको पता है हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया, और हमारे देश को दूसरा नाम क्या है, भारत, ठीक है। हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। तो नेम्स ऑफ द लैंड, नाम कैसे पड़ा, देखो हर चीज के पीछे कहानी है। आपका नाम कैसे पड़ा, मेरा नाम कैसे पड़ा, तो हमारे पेरेंट्स ने रखा, या हमारे दादा ने रखा, दादी ने रखा, ठीक है, किसी की मासी, किसी की फई ने रखा। तो नेम्स ऑफ द लैंड, हमारे देश का नाम इंडिया, भारत, ये दो नाम किसने रखे, तो नेम ऑफ द लैंड, ठीक है। तो कैसे नेम ऑफ द लैंड कैसे पड़ा, इंडिया और भारत, तो देखो हम हमारे देश का नाम जो इंडिया और भारत बोलते हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया कैसे पड़ा, जो इंग्लिश नेम इंडिया कैसे पड़ा हमारे देश का। तो देखो इंडिया जो है, इंडिया नाम पता है कैसे आया, इंडिया नाम देखो ये इंदस नदी है ना, INDUS, इंदस, तो इंडिया के बाहर जो इंदस नदी है ना, उससे इंडिया नाम पड़ा। अब आप कहोगे मैम कैसे, इंदस नदी से इंडिया कैसे, तो देखो मतलब इंदस का मतलब संस्कृत में, जैसे संस्कृत भाषा भी होती है, जैसे हिंदी भाषा संस्कृत भाषा भी होती है, तो इंदस का मतलब संस्कृत में सिंधु होता है, ठीक है। इंदस नदी को संस्कृत में सिंधु बोलते हैं, सिंधु, ठीक है। तो अभी जो ईरान और ग्रीस वाले थे, ईरान और ग्रीस दो कंट्रीज हैं, ईरान और ग्रीस, ये दो क्या है, दो कंट्रीज हैं, और ये कंट्रीज इंडिया में बहुत आती थी, बाहर के देशों से हमारे देश में ये लोग बहुत आते थे, ईरान और ग्रीस वाले। आप वर्ल्ड मैप पे देखना, वर्ल्ड मैप पे ईरान और ग्रीस दो कंट्रीज हैं, ये हमारे देश में बहुत आते थे। तो ये लोग कैसे आते थे, नॉर्थ वेस्ट से आते थे, नॉर्थ वेस्ट से आते थे, और 2500 साल पहले आते थे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, अब आप कहोगे मैम नॉर्थ वेस्ट कहाँ आया, तो आज मैं आपको डायरेक्शन समझाती हूँ नॉर्थ वेस्ट क्या होती है। देखो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से ये ईरान और ग्रीस वाले आते थे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। तो देखो मैं आपको समझाती हूँ नॉर्थ वेस्ट कैसे हुआ। देखो ये देखो ये वाली, ये क्या हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये साइड क्या हुआ, वेस्ट हुआ, ये क्या हुआ, नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। डायरेक्शन ऐसे होती है, ठीक है, मतलब जो ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, नॉर्थ हुआ, साउथ है। मैं कहूंगी गुजरात का है तो आप कहोगे मैडम वेस्ट ऑफ इंडिया, मैं कहूंगी कि जम्मू कश्मीर कहाँ है तो आप कहोगे मैडम नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं कहूंगी केरला कहाँ है, आप कहोगे साउथ में, ठीक है। तो इस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अच्छा मैं आपको किसकी बात बता रही हूँ, नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट कैसे आया मैप में, तो देखो मतलब ये लोग कहाँ से आते थे, नॉर्थ वेस्ट से आते थे। घुसते कैसे थे हमारे देश में ये लोग, ग्रीस और कोई रास्ता तो होगा ना,
ग्रीस और जो ईरान वाले थे, ग्रीस और ईरान देश वाले हमारे देश में आते क्यों थे? वो लड़ने झगड़ने नहीं आते थे, वो ऐसे ही ट्रैवलिंग करने आते थे, ठीक है, फिर हमारे देश को कुछ सिखाने, खुद कुछ सीखने, ऐसे, ठीक है। तो ईरान और ग्रीस वाले कैसे आते थे? तो ईरान और ग्रीस वाले ना यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से आते थे। देखो अब नॉर्थ वेस्ट कैसे हुआ? तो देखो ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है वेस्ट, मतलब इस रास्ते से आते थे ईरान और ग्रीस वाले, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रास्ते से आते थे, ठीक है। ईरान और ग्रीस वाले कैसे आते थे? नॉर्थ वेस्ट रास्ते से आते थे। तो नॉर्थ वेस्ट रास्ते से आते थे, तो नॉर्थ वेस्ट रास्ते से जब आते थे तो कौन सी नदी पड़ती थी? इंदस नदी, ये इंदस, ठीक है। तो इनको ये क्या बोलते थे? हम इंदस नदी को क्रॉस करते हैं। तो इंदस नदी को क्रॉस करके कहाँ पहुंचते थे? यहाँ हमारे इंडिया में आते थे। तो ये जब इंदस ये ना, ईरान और ग्रीस वालों की भाषा अलग होती है, ठीक है। तो वो इंदस नहीं बोल पाते थे, इंदस नदी नहीं बोल पाते थे, वो हिंदोस बोलते थे, इंदोस बोलते थे, ऐसे ऐसे बोलते थे, ठीक है। कई बार नहीं, कई आपके कोई ऐसे ऐसे रिलेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा एज वाले होते हैं, बहुत उम्र ज्यादा होती है, वो आपका नाम ही नहीं भूल पाते हैं, कहते तुम्हारे तो पेरेंट्स ने नया नाम रखा है कि ऐसे होता है ना। तो वैसे ही ये जो ग्रीस और ईरान वाले होते थे, ये दूसरे देश वाले होते थे, तो वो इंदस नदी को इंदस बोल नहीं पाते थे, तो वो क्या बोलते थे? या तो इंदोस बोलते थे, इंदोस बोलते थे, या तो इंदोस बोलते थे, हिंदोस या इंदोस ऐसा बोलते थे, हिंदोस इंदोस। तो इसे हिंदोस से फिर इंदोस, इंदोस से इंडिया बना, ठीक है, समझे? इंडिया नाम कैसे आया? ईरान और ग्रीस वालों की वजह से। जो ईरान और ग्रीस वाले हमारे यहाँ आते थे ना, ईरान और ग्रीस वाले कहाँ से आते थे? नॉर्थ वेस्ट के रास्ते से आते थे। तो नॉर्थ वेस्ट के रास्ते से इंदस नदी पड़ती थी, तो अंदर घुसते थे, तो बोलते थे हम इंदस नदी से घुस रहे, इंदस। तो इंदस नहीं बोल पाते थे, वो हिंदोस बोलते थे, इंदोस बोलते थे, हिंदोस, इंदोस से इंडिया बन गया, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया का नाम इंडिया पड़ा, ठीक है। तो और वो क्या बोलते थे कि हम जो ये नदी का ईस्ट है ना, उसमें जा रहे हैं। तो आप देखो इंदस नदी के ईस्ट में क्या है, ये देखो ये इंदस नदी है ना, इंदस नदी का ईस्ट वेस्ट करो, देखो इस साइड वाला ईस्ट होता है ना, इस साइड वाला क्या होता है? इंदस। ये इंदस नदी है ना, इंदस नदी का क्या है? ईस्ट, ये इसका वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये क्या है? साउथ। तो इंदस नदी का ईस्ट क्या हुआ? इंडिया। तो ये लोग क्या बोलते थे? हम इंदस के ईस्ट में जा रहे हैं, हम इंदस के ईस्ट में जा रहे हैं, इसका मतलब हम इंडिया में जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ग्रीस और ईरानियंस ने हमारा नाम इंडिया रखा, ठीक है। वो क्या बोलते थे कि हम इंदस नदी के ईस्ट वाले कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं, हम इंदस नदी के ईस्ट वाली जगह पे जा रहे हैं, तो ईस्ट वाली जगह का नाम इंडिया पड़ गया, ठीक है। इस तरह से मतलब ग्रीस और ईरान वालों ने हमारा नाम इंडिया किया। अच्छा, अब भारत कैसे पड़ा? तो देखो अब भारत एक संस्कृत, जैसे संस्कृत भाषा से आया हुआ है। तो देखो भारत जो है, भारत जो नॉर्थ वेस्ट में लोग रहते थे ना, उनके लिए नाम रखा जाता था, ठीक है। देखो आपको पता है ना, हमारे देश में वेद पढ़े जाते हैं, वेद मतलब हम जो हिंदूज हैं, हम बोलते हैं वेदों में लिखा हुआ है वेद, ठीक है। वेदास, वेदास नहीं, हमारे हिंदुओं के बड़े बड़े मंत्र हैं, बड़े बड़े मतलब हमारे जो हिंदुओं के बड़े बड़े रहस्य हैं, वो वेदों में लिखे हुए। नहीं, आपने नाम भी पढ़े होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऐसे ऐसे नाम पढ़े होंगे। इन वेदों में हमारी सभ्यता के बारे में, हमारी संस्कृति कल्चर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इन वेद के बारे वेदों में। तो ये जो भारत नाम किसको दिया? मतलब हमारे वेदों में भारत नाम उन लोगों को दिया गया था जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। ऋग्वेद में भारत नाम उन लोगों का था, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। जैसे गुजरात में रहने वालों को क्या बोलते हैं? गुजरातीस, ठीक है। बिहार में रहने वाले बिहारीस। तो उस टाइम ऋग्वेद में जब कितने साल पहले, 3500 साल पहले, 3500 साल पहले, 3500 साल पहले भारत नाम किनको दिया गया था? नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों को। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ आया? यहाँ, मतलब इंदस में रहने वाले लोगों को भारत बोला जाता था, भारत। तो जब ये ग्रीस और ईरानी घुसते थे तो उनको लगता था हम भारत में, ऐसे मतलब नॉर्थ वेस्ट में रह रहे लोगों को भारत बोलते थे। भारत जाति के लोग हैं, तो भारत उस नाम से
हमारे देश के लिए भारत यूज किया गया। ठीक है, तो इंडिया क्यों यूज किया गया? इंडिया क्योंकि इंडस नदी से ग्रीस और ईरान वाले आते थे, इसलिए हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। और भारत क्योंकि भारत नॉर्थ वेस्ट दिशा में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे, उनको भारत जाति बोला जाता था कि भारत जाति के लोग हैं या भारत ग्रुप ऑफ पीपल है। तो क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट में भारत वाले लोग रहते थे, तो इसलिए पूरे देश का नाम भी भारत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया के दो नाम इंडिया और भारत पड़े। ठीक है, तो अभी नेम ऑफ द लैंड। ठीक है, मतलब देखो हिस्ट्री कितना रहस्य लेके बैठी है। हिस्ट्री मतलब आप जो हिस्ट्री आपको इतनी बोरिंग लगती है, हिस्ट्री हम सबको बोरिंग लगती है, मुझे भी लगती है, आपको भी लगती है, पर इतना देखो ना अंदर कितने सीक्रेट्स हैं। आपको पता था इंडिया को इंडिया क्यों बोलते हैं, भारत को भारत क्यों बोलते हैं। ठीक है, कितने सीक्रेट्स लेके बैठी है अपने साथ हिस्ट्री। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वाई वेयर डज द वर्ड ऑफ अवर कंट्री इंडिया come from? हमारे देश का नाम इंडिया कहाँ से आया? Where does the name of a country India comes from? तो कहाँ से आया हमारे देश का नाम इंडिया? तो वर्ड इंडिया कम्स, पेज नंबर, मैं ये आपका आंसर पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 4 पे नेम्स ऑफ द लैंड में सेकेंड लाइन, नेम्स ऑफ द लैंड में सेकेंड लाइन। ठीक है, द वर्ड India comes from the Indus. The word India comes from the Indus called Sindhu in संस्कृत। ठीक है, मतलब जो नाम इंडिया है वो इंडस से आया, जिसको सिंधु भी बोलते हैं, संस्कृत में सिंधु भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला ना इंडस नदी को संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत भी एक भाषा है जो हिंदी जैसी ही होती है, पर हिंदी से भी बहुत पुरानी भाषा है हमारे देश की। पर्सनल मतलब संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है हमारे देश की। इरानियंस एंड ग्रीक्स the Iranians and Greeks who came through the northwest the Iranians and Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and was familiar with the Hindus and were familiar with the Indus, called it the Hindus or the Indus. The land to the east of the river was called India.
ठीक है। तो मतलब ईस्ट में जो लैंड है उसे इंडिया क्यों कहा गया? तो देखो फिर से, जो इंडिया नाम है वो इंदस से आया, जिसका मतलब सिंधु होता है संस्कृत में। इरानियंस और ग्रीक्स, मतलब ईरान और ग्रीस वाले जब आए थे, वो नॉर्थ वेस्ट के रास्ते से आते थे हमेशा, और वो इंदस नदी को बहुत जानते थे। फैमिलियर मतलब इंदस नदी को जानते थे, फैमिलियर थे, और वो उसको हिंदोज या इंदोस बोलते थे। उनको इंदस बोलना नहीं आता था, वो हिंदोस और इंदोस बोलते थे। फिर वो क्या बोलते थे? लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया। तो वो क्या बोलते थे कि इस रिवर के जो ईस्ट में लैंड है, इस रिवर के ईस्ट में, मतलब इसका ईस्ट तो ये पूरा हमारा इंडिया ही हुआ ना, तो बोलते थे इस रिवर के ईस्ट में जो लैंड है वो इंडिया है। ठीक है, तो इस तरह से इंदस नाम से इंडिया आ गया। ठीक है, जिसको संस्कृत में सिंधु नदी भी बोलते हैं। इंदस को संस्कृत में सिंधु भी बोलते हैं। ठीक है, अब भारत शब्द कैसे आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द वर्ड ऑफ अवर कंट्री भारत, ठीक है, भारत नाम कैसे पड़ा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे? वेयर डज द वर्ड ऑफ अवर कंट्री, वेयर डज द नेम ऑफ अवर कंट्री भारत केम फ्रॉम? ठीक है, भारत नाम कहां से आया? ठीक है, तो भारत नाम एक जाति का नाम था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहती थी, और उसको भारत बोलते थे। तो नॉर्थ वेस्ट में जो जाति भारत थी, तो सारे हमारे देश को भी भारत बोलने लगे। ठीक है, तो भारत कैसे लिखेंगे? द नेम भारत, ये पेज नंबर 4 से ही लिखा रही हूं मैं सारा आंसर। द नेम भारत was used for a group of people who lived in the northwest, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उन्हें भारत बोलते थे। वर मेंशन्ड इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में इन लोगों के बारे में बताया गया है। लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर अवर कंट्री, मतलब आगे जाके ये हमारे देश के लिए यूज हुआ, फॉर अवर कंट्री। ठीक है, इस तरह से भारत नाम कैसे पड़ा? पहले बहुत सालों पहले एक जाति को भारत बोलते थे, और बहुत सालों बाद कंट्री को भारत बोलने लगे। ठीक है, अच्छा, अब फिर आगे, अब देखो, अब फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है, अच्छा, ये सब है आपको भारत, भाई 3500 साल पहले हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और 2500 साल पहले हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। वो सब कैसे? ये भारत नाम कब पड़ा? 3500 साल पहले, और भारत नाम 3500 साल पहले पड़ा, और इंडिया नाम 2500 साल पहले पड़ा। ये सब आपको कैसे पता, या मेरे को कैसे पता, या जिसने ये बुक लिखी है उसको कैसे पता? मतलब अब टॉपिक क्या? अब देखो पेज नंबर 4 पे आपकी टेक्स्ट बुक पे हेडलाइन है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कि हमें पुरानी चीजों के बारे में पता कैसे लगता है। ठीक है, पहले तो इंटरनेट नहीं थे, कुछ नहीं था, भाई कुछ रिकॉर्ड कर लिया, कुछ रख दिया, या कुछ स्पीक करके रख दिया, कुछ था ही नहीं। कैसे पता लगता था पहले? भाई हमको आज कैसे पता लग रहा है कि पहले क्या क्या हुआ, पहले लोग क्या करते थे, कैसे हमें पता लगा? तो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है, हमारे भारत का नाम भारत 3500 साल पहले पड़ा, और इंडिया का नाम इंडिया 2500 साल पहले पड़ा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें हमें पता कैसे लगी। 3500 साल पहले, 2500 साल पहले, तब कौन था? आप थे, मैं थे, हमारी दादी थी, आपकी दादी थी, कौन थी? कोई नहीं था। तो कैसे पता लगा?
ठीक है। हमें कैसे पता लगा कि भाई ये सब था, हमें कैसे पता कि लोग ऐसे रहते थे, लोग ये खाते थे, लोग ये पहनते थे, कैसे पता लगा? तो देखो बहुत सारे तरीके हैं अगर आप पता करना चाहते हो कि पहले क्या होता था। ठीक है, इसका सबसे एक अच्छा तरीका है किताबें पढ़ के, वो किताबें पढ़ के जो कि बहुत सालों पहले लिखी गई हैं। ठीक है, इन किताबों को मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स नाम इन किताबों को जो पुराने जमाने में जो किताबें लिख के गए हैं लोग, उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स, उन किताबों को मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या थी? तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को मैन्युस्क्रिप्ट इसलिए बोलते थे, मैन्यू का मतलब हाथ से लिखना और स्क्रिप्ट मतलब पेज पे या किसी भी चीज पे, मतलब हाथ से लिखी। ये लोग क्या करते, तब तो प्रिंटर ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इन लोगों को सब चीजें हाथ पे लिखनी पड़ती थी। ठीक है, और तब है ना पेजेस भी नहीं होते थे, तब का पेजेस होते थे। ठीक है, बहुत, ये तो कितने हजारों सालों पहले की बात है, पेजेस भी नहीं होते थे। तो तब ये लोग पत्तों पे लिखते थे, पाम लीव्स के पत्तों, पाम लीव्स पे, पत्तों के नाम देखो, पाम लीव्स पे लिखते थे। ये पत्तों का नाम है, अलग अलग पेड़ होते हैं ना, पाम ट्री होता है ना, तो पाम ट्री के पत्ते पाम लीव्स में लिखते थे। और बिर्च, ठीक है, these were usually written on palm leaf or on specially prepared bark of a tree। ठीक है, मतलब, और पत्तों पे लिखते थे, पाम लीव्स पे लिखते थे, या बिर्च पे। बिर्च क्या है? बिर्च है ना हिमालय पे पेड़ उगता है, बिर्च है ना हिमालय पे एक पेड़ उगता है, उस पेड़ की बार्क, ये बार्क मतलब इसकी छाल निकाल के उस पे लिखते थे। ठीक है, तो ये लोग और हाथ से लिखते थे। हाँ, स्याही इंक होती थी ना, इंक ऐसे डुबो के हाथ से सारा लिख के जाते थे। तो ये जो लिखा हुआ है ना, देखो नीचे लिखा हुआ है पेज नंबर 4 पे। आप टेक्स्ट बुक लेके बैठना तो आपको मजा आएगी। ठीक है, समझ आएगी चीजें। पेज नंबर 4 पे देखो, नीचे देखो संस्कृत में लिखा हुआ है पेज नंबर 4 पे, और देखो ब्राउन कलर पे लिखा हुआ है, मतलब ये बिर्च पे लिखा हुआ है। बिर्च क्या था? बिर्च छाल थी। छाल मतलब पेड़ की नहीं, पेड़ की वो होती है, पेड़ की बार्क, छाल, बार्क को छाल बोलते हैं ना, स्किन, पेड़ की स्किन, ऐसे पेड़ को ऐसे निकाल के उस पे लिखते थे। ठीक है, उसकी छाल ऐसे पतली से निकाल के उस पे लिखते थे। ठीक है, तो और उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ऐसे लिख के वो क्या करते, डेट वगैरह लिखते होंगे। ठीक है, भाई ये डेट हुई, ऐसे डेट वेट लिखते होंगे। तो इस तरह से, तो मतलब इस तरह से ये लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखा करते थे। फिर वो मैन्युस्क्रिप्ट से संभाल के रखते थे। तो देखो मैन्युस्क्रिप्ट बहुत सारे साल ये मैन्युस्क्रिप्ट थी। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, अब देखो मैन्युस्क्रिप्ट किस पे बनी हुई थी? पेड़ के पत्तों पे और पेड़ की छालों पे। ठीक है, तो बहुत साल हो गए, तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, कुछ तो इंसेक्ट्स खा गए, कीड़े खा गए, मतलब छाल थी, पत्ते थे तो कीड़े खा गए, और कुछ तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय मतलब खराब हो गई। ठीक है, बहुत टाइम तक नोटबुक भी पड़ी रहती है, खराब हो जाती है। तो ये तो हजारों सालों से मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़ी थी, तो खराब ही होगी। और कुछ आज तक बची है, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड। मैं पेज नंबर 5 पे पढ़ रही हूँ। मैनी हैव सर्वाइव्ड, आज भी कुछ बची हैं। और इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को आजकल टेम्पल्स, उनको वो बच कैसे गई, इन लोगों ने क्या किया, उनको टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में रखा। मोनेस्ट्रीज मेरे ख्याल से स्तूपा या बुद्धिस्ट लोगों का शायद होता है, तो मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में रखा। ठीक है, तो वहां मतलब छिपा के रख के गए थे। तो फिर मतलब जब बहुत सारे साल हुए टेम्पल्स में जब देखा गया, तो ये बुक्स निकली। ठीक है, फिर लोगों ने खोल के पढ़ा तो पता लगा पहले क्या क्या होता था। इन बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ होता था, तो इन बुक्स में हर चीज के बारे में लिखा होता। रिलीजियस बिलीव्स मतलब धर्म के बारे में, कि दियाबत्ती कब करनी चाहिए, कौन से भगवान का भाई क्या होता है, कौन से वार पे क्या करना चाहिए, ऐसा प्रैक्टिस उस टाइम क्या करते थे। ठीक है, द लाइव्स ऑफ किंग्स, उस टाइम के राजाओं की जिंदगी कैसी थी, वो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स पे लिखा होता था। मेडिसिन एंड साइंस, ठीक है, मेडिसिन एंड साइंस, भाई वो आयुर्वेद नहीं, आज भी आयुर्वेद यूज होता है। तो आयुर्वेद कहते हैं ना, हजारों साल पुराना खजाना है हमारे इंडिया के पास। आयुर्वेदिक जो तरीका है मेडिसिन का, जो दवाई का आयुर्वेदिक इतना पुराना तरीका है, वो हजारों साल पुराना है। तो वो मेडिसिन और साइंस से डील करता था। और इसके अलावा
पोयम्स, और एपिक्स मतलब बड़ी बड़ी कहानियां, प्लेज, ये सब लिख के जाते थे। ठीक है, तो ये कौन कौन सी लैंग्वेज में लिख के जाते थे? संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल में। ठीक है, संस्कृत तो आपको पता है हमारे देश की कितनी पुरानी भाषा है, तो पहले यही। प्राकृत कौन सी भाषा है? प्राकृत मतलब उस टाइम की जो लोकल लोग भाषा बोलते थे आपस में, उसे प्राकृत बोलते थे, और तमिल भाषा में लिखे होते थे। ठीक है, तो ये तीनों भाषाओं में ये जो थे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे। ठीक है, तो मतलब आप पुराने जमाने के बारे में कैसे पता कर सकते हो? एक तो मैन्युस्क्रिप्ट से पता कर सकते हो, दूसरा इंस्क्रिप्शन से, और तीसरा आर्कियोलॉजिस्ट से। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो ये तीन चीजें। तो मैन्युस्क्रिप्ट तो मैंने आपको समझा दिया। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? जो पत्ते वगैरह छोड़ के जाते थे ये लोग। ठीक है, पत्ते और ब्रांच ऑफ द ट्रीज। ठीक है, और मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट्स तो मैंने बता दिया। फिर इंस्क्रिप्शन क्या करते थे? स्टोन्स पे, आप स्टोन्स पे ना, स्टोन, बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने, ठीक है, माउंटेन्स, इन पे ये लोग चित्रवाते थे ऐसे से। बहुत मतलब मेहनत वाला काम था चित्र, मतलब एकदम चित्रने का। ठीक है, आपने कभी जबरदस्ती मेरे ट्यूशन पे मेरा ये, आप लोग मैं जिस स्टेज पे खड़ी हूँ ना, कई लोगों ने तो मेरा स्टेज चित्रा है, राउंडर से, पता नहीं पेनों से अपना नाम चित्र के जाते हैं। ठीक है भाई, मैडम को याद रहे हमारी कि हम थे। ठीक है, कई ऐसे बच्चे हैं जो कितने सालों पहले 10th करके गए, आज तक उनका नाम चित्रा हुआ पड़ा है। ठीक है, फिर मैंने उनको बहुत डांट भी लगाई थी, फिर अभी कोई नहीं करता है। ठीक है, ऐसे तो आप चीजें गंदी करते हो ना, चीजें थोड़ी गंदी करनी होती है, आपको अपनी याद छोड़नी है। ठीक है, मेरे से फोन पे बात कर लो, इतनी याद है तो चित्र के क्या जाने का। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं घूमने जाते तो चित्र के आते हैं अपना नाम। ठीक है, कहीं घूमने जाते हैं बाहर, बस अपना नाम चित्र के आ जाते। किसी को शौक होता है जहाँ का अपना नाम चित्र के आने का, कि सबको पता लगे मैं यहाँ से घूम के गया। तो ऐसे ही पहले जमाने में, हजारों साल पहले, राजा क्या करते थे? स्टोन्स पे चित्राते थे। स्टोन्स पे तो आप समझो वो तो कब मिटेगा, कभी मिटेगा ही नहीं। तो इतने सालों बाद भी, आज तक भी वो दिखता है। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, स्टोन पे वो इंस्क्राइब कराना। इंस्क्राइब मतलब चित्रवाना स्टोन्स को, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन क्या है? ये इंस्क्रिप्शन का मतलब किसी कठिन वस्तु, हार्ड वस्तु पे चित्राने का, मतलब हार्ड वस्तु पे हार्ड वस्तु पे ऐसे कार्विंग कराना। कौन सी हार्ड वस्तु? स्टोन तो मैंने बताया, और मेटल मतलब भाई, मेटल मतलब वो लोहे की तख्तियां हुई, बर्तन हुए, उन पे ऐसे। बर्तनों पे भी नहीं, आपके जब नए बर्तन मम्मी खरीदती है तो मम्मी नाम लिखवाती है, मशीन से नहीं, नाम लिख के देता है, आपके पापा का, आपके भाई का, आपका। तो वो क्या, वो भी चित्रवाती है ना मम्मी, नए बर्तन खरीदती है तो उसी तरह से मेटल्स पे इंस्क्राइब कराते थे, और स्टोन पे। और कई बारी ये राजा करवाता था। राजा क्यों करवाता था? राजा इसलिए करवाता था कि भाई, और राजा को कुछ समझो रूल्स बनाने हैं। ठीक है, राजा ने कोई नए नियम बनाए तो वो नियम भी चित्रवा देता था कि लोग उसको देख पाए और वो नियम फॉलो कर पाए। ठीक है, रूल्स, कभी राजा को रूल्स बनाने होते थे तो वो वहां चित्रवा देता था। ठीक है, तो फिर कई बारी राजा अपने आदमी औरतों को, मतलब खुद के बारे में चित्रवाता था, अपने बारे में कोई अच्छी बात, अपनी रानी के बारे में चित्रवाता था, क्वीन के बारे में। कई बारी आम आदमियों के बारे में भी लिखा जाता था। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे पत्थरों पे लिखा होता है कि इस राजा ने ये जीता। ठीक है, वो कोई बैटल जीत के आते थे ना भाई, कोई जैसे कोई जंग वंग जीत के आया या कुछ, मतलब ये तब तो मतलब लड़ाइयां होती थी ना, एक राज्य दूसरे राज्य को लूटता था, जीतता था, तो तब ये जीत के आते थे ना, तो वो आके भी चित्रवाते थे, पत्थरों पे चित्रवा देते थे कि भाई मैंने इस तारीख को ये देश लूट के आया, या ये राज्य में जीत के आया। ठीक है, तो इस तरह से ये अपनी जो विक्ट्रीज थे वो भी इंस्क्राइब करवाते थे। ठीक है, अब देखो ये तो बहुत ज्यादा महंगी चीज हुई ना। देखो ये अगर मैन्युस्क्रिप्ट्स करना भी महंगा काम हुआ, और ये जो इंस्क्रिप्शन है वो भी महंगा काम हुआ। महंगा काम ही होगा ना उस टाइम भी, मतलब
महंगा काम हुआ तो ये राजा के बस की बात होती, मतलब राजा ये सब चित्रवाता था, मतलब वो आर्टिस्ट होते थे उनको पैसे दे के कराता था। तो पर जो आम आदमी, ठीक है, जो रेगुलर लोग थे, जो राजा रानी नहीं थे, आम आदमियों की लाइफ के बारे में कैसे पता लगता है? हम लोग पढ़ते हैं तो हम तो आम आदमियों के बारे में पढ़ते हैं ना, कि पहले जमाने के लोग ऐसे करते थे, पहले जमाने के लोग ऐसे करते थे, वो कैसे पता लगता है? मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन से आपको राजा रानी और पिछले जमाने में मेडिसिन क्या होती थी, आयुर्वेद के बारे में, रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, रूल्स के बारे में, राजा की विक्ट्रीज के बारे में, इन सब के बारे में। पर आम आदमी, रेगुलर लोकल लोग, उनके बारे में कैसे पता लगता था? वो थोड़ी इतना एफर्ट कर पाएंगे कि अपने लिए लिखवाएं भाई अपने लिए। तो वो क्या करते थे, तो वो लोग आर्कियोलॉजी का मदद लेते थे, ठीक है। मतलब वो क्या करते थे, वो हमें देखो, वो हमें कैसे पता लगता है आम आदमियों के बारे में? तो आम आदमियों के बारे में हमें आर्कियोलॉजिस्ट से पता लगता है। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट कौन लोग हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो पुराने जमाने की चीजों की पढ़ाई करते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वो क्या करते थे, वो जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो पुराने जमाने, जैसे ना भूकंप आया होगा तो कोई बिल्डिंग ढह गई होगी, तो बिल्डिंग के पत्थर फिर टाइम के साथ रेती उड़ी होगी, वो अंदर गए होंगे, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो खुदाई खुदवाते हैं लोगों से, फिर अंदर से अलग अलग चीजें निकलती, कभी स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग्स निकलती हैं, स्कल्पचर निकलते हैं, ठीक है। वो मतलब खुदवाते हैं, उन्हें उस टाइम के टूल्स देखते हैं, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ये सब मतलब रेगुलर चीजें जो किचन वगैरह में यूज होती हैं, पॉट, पैन मतलब कढ़ाई, फिर ऑर्नामेंट्स, गहने, कॉइन्स निकलते थे, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग चीजें निकलती थी। तो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं कि भाई तब के लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट मतलब कभी कभार तो हड्डियां निकलती हैं अंदर से, भाई कोई पुराने जानवरों की हड्डियां, भाई बर्ड्स हुए, फिश हुए, तो पता लगता है कि हाँ ये लोग पालते भी थे, जानवर पालते थे, ठीक है। फिर प्लांट्स दिखते थे, ठीक है, प्लांट्स के भाई ऐसे पत्ते पत्ते एकदम झड़े हुए, कई बार ग्रेन्स रह जाते हैं, पीस ऑफ वुड, वुड के पीस मतलब लकड़े के पीस रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये जो पुरानी चीजें निकलती थी तो इन चीजों से पता लगाते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजी से। इसे क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। ये जो सारी पुरानी चीजें, खुदाई, डिग, DIG, डिग वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो 3 चीजों से पास्ट का पता लगाया जा सकता है, 3 चीजों से। पहला मैन्युस्क्रिप्ट्स, दूसरा इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस मतलब चित्रवाना, ठीक है, और तीसरा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब डिग कराना, डिग मतलब खुदाई करवाते जाने का, और खुदाई कर करके जो जो चीजें निकले उनके बारे में पता करते जाने का, ठीक है। तो ये 3 चीजों के बारे में आप पुरानी चीजों की शोध कर सकते हो, ठीक है। और ये आर्कियोलॉजी जो आप मतलब पुरानी चीजें, आर्कियोलॉजी मतलब पुरानी चीजों को निकाल के उनकी स्टडी करने का। तो कौन लोग स्टडी करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो ये पुरानी चीजों की स्टडी करते हैं। हर में देखो, हर में तो इतनी, जैसे देखो मैं हूँ, ठीक है, तो मैं आपको सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ा रही हूँ, वो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो पर मेरे को संस्कृत नहीं आती, कम आती है, मैं संस्कृत नहीं, तो मैं इसको नहीं, मैं संस्कृत भी पढ़ा सकती हूँ। मुझे गुजराती भी कम आती है, तो मैं गुजराती, ऐसे तो नहीं होता है भाई, थोड़ी चीजें आती हैं, किसी को आती है किसी को नहीं। तो मुझे नहीं आती है संस्कृत, मुझे नहीं आती है गुजराती ज्यादा, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या था, पुरानी चीजों की पढ़ाई करना, स्टडी करना, ठीक है। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट किसमें होशियार थे, पुरानी चीजों की पढ़ाई करने में, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन, तो हमने अभी ये 4 और 5 पेज पढ़ा हमने, ठीक है। 4th और 5th पेज हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चंस देख लो। मैंने ये जो मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे हैं, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी। आर्कियोलॉजी भी हमने पढ़ा ना भाई, आर्कियोलॉजी क्या होता है, पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करना, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी चीजें स्टडी करते हैं
और पुरानी चीजों की स्टडी करी जाती है, उन पुरानी चीजों को आर्कियोलॉजी कहते हैं। और सोर्स वर्ड भी यूज होता है, SOURCE। सोर्स क्या होता है, जब ये आर्कियोलॉजिस्ट ये सारी चीजें पुरानी चीजें निकलवाते हैं अंदर से तो उनको सोर्स बोलते हैं ये लोग, ठीक है। जैसे हमको कोई रेसिपी बनानी होती है तो हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं ना, वैसे ये लोग जो ये सारी स्टडी के लिए जो सारी चीजें खुदाई से निकलवाते हैं ना उसको सोर्स बोलते हैं, SOURCE। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कल कराऊंगी, आज मैं मैन्युस्क्रिप्ट से और आपको इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मेंट बाय मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, आंसर मैन्युस्क्रिप्ट वाज अ हैंड रिटन बुक दैट वाज रिटन लॉन्ग अगो। मैन्युस्क्रिप्ट बहुत हजारों साल पहले हाथ से लिखी हुई किताब है, ठीक है। What were used in ancient times to write manuscripts? पुराने जमाने में मैन्युस्क्रिप्ट्स पे किस तरह से लिखा जाता था। Palm leaf or the bark of the birch tree was used in the ancient times to write manuscripts, ठीक है। पाम लीफ यूज किया जाता था और बिर्च ट्री की बार्क यूज की जाती थी, ठीक है। पुराने जमाने में मैन्युस्क्रिप्ट्स पे लिखने के लिए ये दो चीजें यूज की जाती थी, पाम लीफ और बार्क ऑफ बिर्च ट्री। व्हाट आर द इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, तो इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस लाइक स्टोन और मेटल। जब आप बहुत हार्ड, रिलेटिवली मतलब कंपेयर करना, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड चीजों पे लिखना, जैसे कि स्टोन और मेटल। जब आप स्टोन और मेटल पे लिखते हैं उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस मतलब पत्थरों पे या मेटल पे लिखना, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 क्वेश्चंस हैं। आज मैंने ये मैन्युस्क्रिप्ट पर और इस पे इंस्क्रिप्शन पर लिखा है। कल हम आर्कियोलॉजी भी आज हमने समझा, उस पे भी हम कल क्वेश्चंस लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे और व्हाट्सएप करेंगे, अच्छे से समझेंगे। हिस्ट्री हल्का सा टफ लगेगा आपको, पर मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ। अगर ध्यान से समझोगे, बुक लेके साथ में बैठोगे तो अच्छा इजी लगेगा, ठीक है। चलें, थैंक यू।